आदाब सामीन और नाजरीन, मैं फरहाना शेख इस्तकबाल करती हूँ आपका अच्छा साथी चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करें। टूटे हुए ख्वाबों से लिपट कर बैठने के लिए इंसान इस दुनिया में नहीं आया। इंसानी जहन को सिर्फ गुजरे हुए ज़माने से बांध कर रखा नहीं जाता, उसे मुस्तकबिल के शाहीन परिंदे के पंख भी मिले हुए हैं। किसी ख्वाब को देखिए, उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए एक्टिविटी की ज़रूरत होगी, तो उन बातों पर अमल कीजिए। जद्दोजहद और कोशिश करेंगे तो ख्वाब आपका मुकम्मल होगा। इस बात का यकीन भी रखिए, यकीन नहीं रखोगे तो कुछ कर ही नहीं सकोगे। इस जद्दोजहद से आपको खुशी हासिल होगी, और अगर बदकिस्मती से वो ख्वाब टूट कर बिखरने लगे तो हिम्मत हरगिज़ ना हारें। जितने भी अजीम लोगों ने कामयाबी हासिल की वो बार बार नाकाम भी हुए हैं। अब राइट ब्रदर्स को ही देख लीजिए। जब उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए हवाई जहाज़ बनाने का और उसे फ़िज़ा में उड़ाने का इरादा किया तो लोगों ने कितना मजाक भी बनाया। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और चंद टेक्नीशियन की मदद से हवाई जहाज़ तैयार किया। जिस रोज़ हवाई जहाज़ पहली बार उड़ान भरने वाला था, सबकी निगाह उस जहाज़ पर लगी हुई थी। अब बदकिस्मती देखिए कि जहाज़ ने हवा में परवाज़ की, कुछ देर तक ठीक ठाक उड़ा भी, लेकिन अचानक उसकी रफ्तार थम गई और वो पीछे की जानिब आने लगा। अब तो लोगों ने उनसे कहा, इसको नीचे उतार दो, कुछ नहीं होगा। सब परेशान थे कि एक टेक्नीशियन ने कहा, इसकी रफ्तार बढ़ा दो, और देखो ये तजुर्बा कामयाब रहा। जैसे ही रफ्तार बढ़ाई गई, हवाई जहाज़ ने अपनी मंजिल की जानिब उड़ान भरी और तमाम लोगों की मदद से वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। आलोक श्रीवास्तव का बहुत खूबसूरत शेर है जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है। खामोश रास्तों पर नई दास्तां लिखूं, खामोश रास्तों पर नई दास्तां लिखूं, तन्हा चलूं सफ़र में मगर कारवां लिखूं। ऊंचाइयों की नब्ज़ पे रख के मैं उंगलियां, ऊंचाइयों की नब्ज़ पे रख के मैं उंगलियां, तेरी हथेलियों पर कई आसमां लिखूं। साहिल समंदर से जुड़े हुए गांव की किस्मत का क्या कहना। आप समंदर पर गए हैं कभी थोड़ा वक्त? समंदर की गर्जदार लहरें देखकर हमारे दिल और जहन को जो सुकून मिलता है, उसे महसूस किया है? समंदर की गहराई और वसअत की जानिब देखते ही हमारे जहन की हिचकिचाहट पुरसुकून हो जाती है और दिल कुशादा हो जाता है। ऐसे ही समंदर के किनारे दो बहन भाई रेत के घरौंदे बना रहे थे। दोनों भी घरौंदे बनाने में मगन थे। दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करने में और फैसला लेने में मगन थे। देखते ही देखते उन्होंने एक अच्छा सा घरौंदा तैयार कर लिया। मुझे लगा मैं उनकी तारीफ़ करूं और उनकी खुशी में शरीक हो जाऊं। कभी बच्चा बनकर भी अच्छा लगता है। मैं उनकी जानिब जा ही रही थी कि एक बड़ी लहर आई और बच्चों का बनाया हुआ खूबसूरत घरौंदा लम्हा भर में बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। वो रेत में ही डूब गया। मुझे लगा कि वो बच्चे अब रो देंगे, वालिदैन से लिपट कर रोएंगे, मायूस हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब सोच ही रही थी कि एक अलग ही मंजर दिखाई दिया। दोनों बच्चे ज़ोरदार छलांग लगाते हुए एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए एक दूसरे से कहने लगे, चलो अब थोड़ा पीछे जाकर अच्छी जगह देखते हैं और दोबारा इससे अच्छा घरौंदा बनाते हैं। देखा आपने, बचपन से ही इंसान में ये फितरत होती है कि वो अपनी बर्बादी का नहीं सोचते, दोबारा कुछ बनाने की बात करते हैं। फिर हम तो बड़े इंसान हैं, हम इन मासूम बच्चों से भी सबक ले सकते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में ऐसे कई वाक़यात का सामना हमें करना पड़ता है। मेहनत एक बार कामयाब ना हो तो बार बार करनी पड़ती है, और एक रोज़ हम कामयाब होकर ही रहते हैं। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। सो ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।